वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और बच्चों, इस वीडियो में हम कार्यपत्रक 71 इसको डिस्कस करेंगे, जो कि कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए है। ये वर्कशीट आपकी शिक्षा निदेशालय की तरफ से 25 सितंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। और इस वर्कशीट में बच्चे हम जानेंगे कि आजकल जब हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो कौन से तरीके हम अपना समय व्यतीत करने के लिए लगा रहे हैं, कौन से तरीके हैं जिनसे हम पढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, विद्यालय खुले हैं फिर भी महामारी के कारण आप नहीं जा पा रहे। विद्यालय जरूर खुले हुए हैं, सारा काम हो रहा है, लेकिन बच्चे नहीं जा पा रहे हैं। इसके बावजूद भी आप जो है माता पिता शिक्षकों के सहयोग से किसी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। पुस्तकें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, इससे आपकी पढ़ाई और मनोरंजन दोनों हो जाता है। अब लोगों ने इस बीमारी से लड़ना सीख लिया है और कामकाज सामान्य होने की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, आपने अब तक पढ़ाई करने के कुछ अलग तरीके और नियम बना लिए होंगे। आइए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले आप 5 मिनट आंखें बंद करें, अपनी ज़रूरत और सुविधा के अनुसार पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल सोचें और फिर उसे लिखकर अपने पढ़ने वाली जगह के सामने दीवार पर लगाएं। तो बच्चों, एक ऐसा टाइम टेबल आप बनाइए जिससे आपका समय जो है वो अच्छे से उसका सदुपयोग हो सके, आपका समय खराब ना जाए और आप पढ़ाई का सारा कार्य भी कर पाएं। आइए रोचक और सही ढंग से पढ़ाई के लिए कुछ और बातचीत करें। तो कुछ और पॉइंट हैं जिनके लिए हम जो है यहाँ पर बातचीत करेंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि पढ़ाई में कौन कौन सहायता करते हैं। तो बच्चों, पढ़ाई में कौन कौन सहायता करते हैं, तो आप अपने जो भी आपके घर में हैं उनके लिए आप लिख सकते हो कि जैसे पढ़ाई में आपके भाई बहन, मम्मी पापा या किसी के दादा दादी हैं वो सहायता करते हैं, या किसी आप जो दोस्त हैं उनकी मदद लेकर जो है अपनी पढ़ाई करते हो। तो इन सब बातों के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो चलिए एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप लिख सकते हो। देखिए, कुछ इस तरह से आप लिखेंगे, पढ़ाई में मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, ठीक है, मेरी अध्यापिका मेरी सहायता करते हैं। तो आपके और भी अगर कोई सहायता करता है तो वो आप इसमें जो है जोड़कर लिख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 है बेटे, इसको हम नंबर 2 क्वेश्चन देंगे। आपके साथ और कौन कौन पढ़ता है। तो देखिए, आपके साथ और कौन कौन पढ़ाई करेगा। आपके साथ आपके भाई बहन भी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई और भी बड़ा है तो वो भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो जो भी आपके साथ पढ़ाई करते हैं वो आपको लिखना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे बेटे। तो देखिए, दूसरे का उत्तर कैसे लिखेंगे। मेरे साथ मेरे भाई बहन पढ़ाई करते हैं और कभी कभी अगर मेरे किसी दोस्त को कोई समस्या होती है तो वह मेरे साथ पढ़ाई करता है। ठीक है, तो आप कुछ इस तरह से इसका उत्तर लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है बेटे, यदि आपके पास स्मार्टफोन नहीं, एक साधारण फ़ोन है, तो आप पढ़ाई में शिक्षक और अपने साथियों से किस प्रकार सहायता लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है और उनके पास केवल वो जो बटन वाले फ़ोन होते हैं वो हैं। अब उन पे ना तो व्हाट्सएप मैसेज आते हैं और ना ही उन पे आप जो है किसी तरह की वीडियो देख पाते हो। तब जो है पढ़ाई आप कैसे करते हो, तो वो इस बारे में आपको बच्चों यहाँ पर लिखना है। तो चलिए कैसे लिखेंगे। सो बच्चों, जिन बच्चों के पास ऐसे फ़ोन हैं उनके लिए क्या किया है, उनके लिए बच्चों को जो पूरे वीक की वर्कशीट आती हैं वो वर्कशीट प्रिंट आउट करा के और उनको दी जाती हैं। मेरे शिक्षक मुझे वर्कशीट की प्रिंट आउट देते हैं और प्रिंट आउट देते समय मुझे समझा देते हैं और फिर मैं उनको घर जाकर अपनी कॉपी में लिख लेती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से जो है बच्चे पढ़ाई कर पा रहे हैं। साथ साथ बच्चे जो बुक्स हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से बुक्स दी गई हैं, या इसके अलावा बच्चों आपने अपनी बुक्स खरीद रखी हैं तो उनसे उनकी हेल्प करके भी आप जो है पढ़ाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा नंबर 4, आपके घर में आपकी पढ़ाई की जगह कहाँ है, इसका चुनाव करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, लिखिए। तो आपके घर में आपकी पढ़ाई के हर एक बच्चे की कोई ना कोई पढ़ाई की जगह ज़रूर होगी जहाँ पर बैठकर वो पढ़ते हैं। तो वो जगह कैसी होनी चाहिए, आप किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए उनका चुनाव करोगे। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले तो क्या होना चाहिए कि सबसे मेन पॉइंट क्या है कि वहाँ पर शोर नहीं होना चाहिए। अगर शोर होगा तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा, जहाँ पर आप पढ़ोगे वो जगह बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरी और वहाँ पर रोशनी जो है वो अधिक होनी चाहिए ताकि आपकी आँखों पर जो है
वो आँखों को कोई नुकसान ना हो और रोशनी अच्छी होगी तो आपकी आँखें वो ठीक रहेंगी। तो आइए इसका कैसे लिखेंगे बेटे उत्तर। तो देखिए, अपने घर में मैं अपने कमरे में पढ़ाई करती हूँ। पढ़ाई के लिए कमरे का चुनाव करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, कमरे में शोर नहीं होना चाहिए। नंबर 2, कमरा साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है। और तीसरा पॉइंट भी बच्चों आप यहाँ लिख सकते हो, कमरे में रोशनी जो है वो अच्छी प्रकार की होनी चाहिए। ठीक है, रोशनी जो है वो अधिकतम होनी चाहिए ताकि आँखों को नुकसान ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे नंबर 5, आप विद्यालय नहीं जा रहे हैं, किस किस तरीके से आपकी पढ़ाई हो रही है, इसे अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए बच्चों, आपकी किस किस तरीके से पढ़ाई हो रही है। आप अपनी बुक्स की हेल्प भी लेते हो। ठीक है, आप जो है और क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर वीडियो देख सकते हो। आप जो ऑडियो टीचर्स भेजती हैं उनकी हेल्प भी ले सकते हो। ठीक है, ई बुक्स होती हैं उनकी मदद से, लैपटॉप की मदद से, स्मार्टफोन की हेल्प से, ये सारे तरीके हैं जिनसे आपकी पढ़ाई हो रही है। तो आइए देखेंगे इसको कैसे लिखेंगे। आजकल पढ़ाई स्मार्टफोन, किताबों, इंटरनेट, ई बुक्स और लैपटॉप द्वारा हो रही है। तो ये सारे तरीके हैं जिनसे आजकल पढ़ाई हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यदि आपके पास स्मार्टफोन है तो पढ़ाई में किससे और कैसे मदद लेते हैं। ठीक है, तो स्मार्टफोन है तो आप कैसे मदद ले रहे हो। तो ऑब्वियसली जो टीचर्स हैं वो वीडियोस आपको शेयर करती हैं, और इसके अलावा गूगल मीट की जो क्लास होती है बेटा उससे आपकी पढ़ाई हो रही है। ठीक है, जिनके पास स्मार्टफोन है। इसके अलावा बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उनका लिंक आपको शेयर कर दिया जाता है ताकि आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सको। इसके अलावा बेटे आपके लिए क्विज़ बनाए गए हैं। ठीक है ना, जैसे गूगल फॉर्म क्विज़ है या इसके अलावा काउट ऐप है, उनसे इस तरह से अलग अलग क्विज़ बनाकर आपको शेयर किए जाते हैं ताकि आपकी असेसमेंट की जा सके। तो ये सभी तरीके हैं जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन है पढ़ाई करने के। तो बच्चा ये देखिए इसको कैसे लिखेंगे। मैं पढ़ाई करने के लिए अध्यापक से, अपने मम्मी पापा से और अपने भाई या बहन से मदद लेती हूँ। मेरे शिक्षक मुझे व्हाट्सएप पर वीडियो बनाकर भेजते हैं। वर्कशीट के साथ साथ मैं किताबों की सहायता भी लेती हूँ। इसके अलावा भी बच्चों अगर आपका कोई और भी आप हेल्प लेते हो तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, पढ़ाई के बीच में आप अपना मनोरंजन कैसे करते हैं। तो देखिए, पढ़ाई के बीच बीच में हमें मनोरंजन की भी ज़रूरत होती है। सारा दिन तो हम नहीं पढ़ सकते, तो बीच बीच में आप अपना मनोरंजन कैसे करते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो बीच बीच में मनोरंजन कैसे कर सकते हो, गाने सुन के, ठीक है ना, जो इंडोर गेम होते हैं बच्चों वो खेल के, कभी वीडियो गेम खेलते हो या आप एक्सरसाइज करते हो, आसन करते हो। तो इस तरह से आप अपना मनोरंजन करते हैं। तो आइए बच्चे इसको कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। पढ़ाई के बीच में कभी गाने सुनकर, टीवी देखकर और अपने भाई बहन के साथ लूडो, कैरम या अन्य कोई खेल खेलकर अपना मनोरंजन कर लेती हूँ। इसके अलावा भी बच्चों बहुत सारे तरीके अगर आप यूज़ करते हो, अपने परिवार का जो है मम्मी या पापा का काम में जो है वो करवाते हो, उनकी हेल्प करवाते हो, ये भी हमारा एक मनोरंजन का साधन हो सकता है। तो जो भी आपको लगता है कि आप अपना मनोरंजन कर पा रहे हो वही तरीके आप यहाँ पर लिखेंगे। सो ये थी बच्चों आज की वर्कशीट, और आई होप आपको वर्कशीट समझ आई है। और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।